सीता जी के स्वयंवर में शिव जी के धनुष को भंग हुआ जानकर परशुराम जी वहां आ गए। उनको देख समस्त राजा लोगों को डरकर ऐसे छिपके जैसे बाज को देखकर लवा पक्षी छिप जाता है। परशुराम जी के गोरे शरीर पर विभूति बड़ी शोभा दे रही थी और विशाल लाट पर त्रिपुंड शोभा दे रहा था। उनके सिर पर जटा है, चंद्रमा का सा सुंदर मुख क्रोध से कुछ लाल हो गया था। भौहें टेढ़ी किए लाल नेत्रों से सहज भाव से देखने पर भी बड़े क्रुद्ध ज्ञात होते थे। उनका बैल के समान ऊंचा कंधा, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी। वह सुंदर जनेऊ पहने हुए थे और 2 तरकस बांधे तथा हाथ में धनुष बाने व कंधे पर फरसा रखे हुए थे। उनका वेश तो शांत किंतु कार्य कठिन था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ सब राजा थे वह वहां ऐसे आए मानो वीर रसी शरीर धारण किए आया हो। श्री परशुराम जी के ऐसे कठोर वेश को देखते समस्त राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए। सबने पिता सहित अपना अपना नाम कहकर प्रणाम किया। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते वह जानता मानो जीवन का अंत आ गया। राजा जनक ने भी आकर सिर झुकाए और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया तो सखियां हर्षित हो सीता जी को अपने समाज में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी उनके चरण कमलों में झुका दिया और कहा, ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी को देख उनके नेत्र चकित हो गए। वह अपार रूपवान तथा कामदेव के मद का नाश करने वाले थे। फिर परशुराम जी ने राजा जनक की ओर देखकर कहा, कहो ये अपार भीड़ कैसी है। जानते हुए भी अनजान से पूछते हैं और ऐसे कहते ही उनके शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया। तब जनक जी ने वह समाचार कह सुनाए जिस कारण सब राजा आए थे। उनकी बात सुनकर परशुराम जी ने दूसरी ओर खंडित धनुष की पृथ्वी पर पड़े देखा। तब अत्यंत क्रोधित हो उन्होंने कहा, रे मूर्ख जनक, कह तो सही इस धनुष को किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आज तेरे राज्य की समस्त पृथ्वी को उलट दूंगा। राजा जनक 22 वर्ष उत्तर नहीं देते। ये देख दुष्ट राजा अपने मन में प्रसन्न हुए, किंतु देवता मुनि नाग और सभी स्त्री पुरुष अपने हृदय में भयभीत हो चिंता करने लगे। सीता जी की माता पश्चाताप करने लगी कि ब्रह्मा ने सब बात बनाकर भी बिगाड़ दी। सीता जी ने जब सुना कि परशुराम जी का ऐसा टेढ़ा स्वभाव है तो उनका आधा पल कल्प के समान बीतने लगा। श्री रामचंद्र जी सबको डरा हुआ देखकर और सीता जी को दुखी जान मन में कुछ सुख और दुख न मानकर बोले, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, सो आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर वह क्रोधी मुनि क्रोध होकर बोले, सेवक तो वह है जो सेवकाई करे, ना कि शत्रु से करनी करके लड़ाई करे। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़ अलग हो जाए, नहीं तो ये सब राजा भी मारे जाएंगे। ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और परशुराम जी को यथेष्ट अपमान की बात बोलने लगे। हे स्वामी, मैंने लड़कपन में तो बहुत सी दुनियाओं को तोड़ा है, पर तब ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी प्रीति किस कारण है। ये सुनकर परशुराम जी क्रुद्ध होकर बोले, हे राजपुत्र, काल के वश होकर तुझसे संभाल के नहीं बोला जाता। सारे संसार में विदित इस शिव धनुष की समता तू दुनियों से करता है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, सुनो, मेरी समझ से तो सब धनुष एक ही समान है। इस जीर्ण धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है। रामचंद्र जी इसे आज ने के भूल से देखे हैं, ये तो छूते ही टूट गया। इसमें राम जी का दोष नहीं, आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं। तब परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना। रे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर वध नहीं करता, मुझे केवल मुनि ही मत समझना। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का विध्वंसक हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर कई बार ब्राह्मणों को दान दे दिया। हे राजपुत्र, शस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो। हे राजपुत्र, अपने माता और पिता को चिंता के वश मत करो। इस मेरे अत्यंत घोर और कठोर फरसे को देखो, जिसने कितनी ही गर्भिणियों के गर्भ का दलन कर दिया। इस पर लक्ष्मण जी हंसते हुए ये मीठी वाणी बोले, ओ मुनिवर, तुम अपने को महायोद्धा मानते हो और बार बार मुझे फरसा दिखाते हो, जैसे पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा दोगे। यहाँ कोई कुम्हाड़े की बत्तियां नहीं जो तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाएगा। मैंने आपके शरीर पर फरसा और धनुष बाण देखकर कुछ अभिमान सहित ही कहा है, परंतु आपको भृगुकुल का ज्ञान और आपके जनेऊ को देखते हुए जो कुछ कहें वह मैं सहूंगा, क्योंकि देवता, ब्राह्मण और गो आदि पर हमारे कुल में शूरता नहीं की जाती।
क्योंकि इनको मारना पाप है और इनसे हारना अपकीर्ति। आप मुझे मारे तो भी मैं पाँव ही पड़ूंगा। आपके वचन ही करोड़ों वृक्ष के समान हैं जो सहे नहीं जाते। तब इस फरसे और धनुष बाण को तो व्यर्थ ही धारण किए हैं। हे धैर्यधारी मुनिवर, यदि आपको देखकर कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। ये सुनकर परशुराम जी क्रोध युक्त हो ये गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र जी सुनिए, ये मूर्ख बालक तो मानो काल के वशीभूत हो रहा है। सूर्यवंश में ये चंद्रमा के कलंक के समान है तथा अत्यंत ही निर्कुश, मूर्ख और निडर है। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि ये क्षण भर में ही काल कवलित हो जाएगा। फिर तुम मेरा दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुंदर यश आपको छोड़कर कौन वर्णन कर सकता है। आप अपने ही मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत बाती से बखान चुके हैं। उस पर यदि आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ और कह लीजिए। क्रोध को रोक दुख क्यों सहते हैं। आप तो वीर वर्ती हैं, इस कारण गाली देने से शोभा न पाइएगा, क्योंकि वीर लोग समर में युद्ध करने वाले होते हैं और कहकर अपने को जनाते हैं कि हम वैसे हैं ऐसे हैं। ये कायरों का काम है कि शत्रुओं को युद्ध रंगा में पाकर भी ऐसा प्रलाप करते हैं। लक्ष्मण की ऐसी कड़ी बातें सुनकर परशुराम जी ने उस कठोर फरसे को संभाल कर कहा, तुम तो मानो काल को ही हाँक कर लाए हो जो मुझे बार बार बुलाते हो। अब लोग मेरा दोष मत देंगे, क्योंकि ये कटुवादी बालक वध करने योग्य है। अब तक मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, परंतु अब ये सचमुच मरना ही चाहता है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। साधुजन बालकों के दोष पर ध्यान नहीं देते। परशुराम जी ने कहा कि मुझ अकारण क्रोधी के हाथ में कुठार मौजूद है और मेरे गुरु शंकर जी का द्रोही अपराधी मेरे आगे उपस्थित है। हे कौशिक, ये उत्तर देता है और मैं इसे बिना मारे ही छोड़ देता हूँ। ये केवल तुम्हारा ही शील है, नहीं तो इसी फरसे से काट कर थोड़े ही श्रम से गुरु के उष्ण से उष्ण हो जाता। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे शील को नहीं जानता कि माता पिता से तो तुम उस प्रकार उष्ण होंगे। अब गुरुशन की मन में चिंता लगी है, सो वह मानो हमारे ही सिर निकाला है और दिन भी बहुत बीत गए, इसलिए ब्याज अधिक बढ़ गया है। इससे आप व्यापारियों को बुला लीजिए और मैं झट थैली खोल कर दे दूँ। ये कटु वाक्य सुन परशुराम जी अपना फरसा संभालने लगे तो सारी सभा के लोग हाय हाय पुकारने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखाते, परंतु हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण विचार कर छोड़ देता हूँ। आपको कभी युद्ध में गाढ़े योद्धा तो मिले नहीं, ब्राह्मण देवता घर के ही वीर होते हैं। इस पर सबने कहा, यह अनुचित है। तब संकेत द्वारा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को मना कर दिया। भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के कोपानल में लक्ष्मण जी का उत्तर हुती था। इससे क्रोध को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी ये जल सदृश शीतल वचन बोले, हे नाथ, इस बालक पर दया कीजिए। ये दूध मुँह है, इस पर क्रोध न कीजिए। हे स्वामी, यदि आपके प्रभाव को कुछ भी जानता होता तो ये अनजान आपकी बराबरी क्यों करता। यदि बालक कुछ अनुचित बात कर जाते हैं तो गुरु पिता माता मन में अनंत मनाते हैं, अतः इससे अपना सेवक जानकर कृपा करें। आप समदर्शी, सुशील और बड़े धीर ज्ञानी मुनि हैं। राम जी की बात सुनकर परशुराम जी कुछ शांत हुए थे कि लक्ष्मण जी कुछ कहकर मुस्कुरा दिए। इससे उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारा ये भाई बड़ा पापी है। इसका शरीर तो गोरा है पर मन में कालिमा है। ये दूध मुख नहीं, विषमुख है। तुम्हारे समान सीधा नहीं, टेढ़ा है। ये दुष्ट मुझे काल के समान क्यों नहीं देखता। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश होने से मनुष्य अनुचित व्यवहार करके संसार के प्रतिकूल हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ। क्रोध को त्याग, अब दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं सकता। आप बैठ जाइए, पैर दर्द करते होंगे। यदि आपका ये अत्यंत ही प्रिय हो तो किसी गुनी को बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के ऐसा बोलने पर जनक जी डरकर बोले, चुप रहो, अनुचित बात अच्छी नहीं होती। नगर के स्त्री पुरुष थर थर कांपते हैं कि ये छोटा राजकुमार तो बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन श्री परशुराम जी क्रोध से जलते हैं और उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है। तब वह श्री रामचंद्र जी की दुहाई देकर बोले, तुम्हारा भाई विचार करके ही इसे बुझाता हूँ, नहीं तो इसका मन बड़ा मलिन है और शरीर वैसे ही सुंदर जैसे कि सोने के घड़े में विष भरा हो।
ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें आंखें तरेर कर मना कर दिया, जिससे वह संकुचित हो अपनी व्यंग वाणी त्याग कर गुरु विश्वामित्र के पास चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत नम्र और मीठी वाणी में कहा, हे नाथ सुनिए, आप संभवत ज्ञानी हैं, इससे बालक की बात पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि बैर और बालक का स्वभाव एक सा होता है। इनको संत महात्मा दोष नहीं देते। फिर इसने तो आपका कुछ काम नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। हे गोसाई, आप अपनी कृपा को वध बंधन जो कुछ भी करना चाहें वो मुझ दास पर ही कीजिए। कहिए आपका ये क्रोध कैसे जाएगा, मैं शीघ्र वही उपाय करूं। परशुराम जी ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाएगा? अब भी तेरा भाई टेढ़ा होकर ही देखता है। यदि मैंने इसके गले पर फरसा नहीं चलाया तो क्रोध करके ही क्या किया? भला मेरे जैसे कुठार की गति को सुनकर राजाओं की रानियों के घर गिर जाते। उस फरसे के रहते हुए मैं आज इस राजा के लड़के को जीता देख रहा हूँ। क्रोध से मेरी छाती जल रही है, परंतु हाथ नहीं चलता। मालूम होता है मेरा ये फरसा कुठंतित हो गया है, और ये भी जान पड़ता है कि विधाता उल्टा हो गया, नहीं तो मेरे हृदय में कृपा कैसी। आज इस दया ने तो मुझे बड़ा दुख सा है। ये सुन लक्ष्मण ने हंसकर प्रणाम किया और बोले, हे स्वामी, आप तो दया की मूर्ति हैं। ऐसे बोलते हैं मानो फूल जल रहे हो। हे मुनि, यदि कृपा करते हुए भी आपका शरीर जलता है तो क्रोध होने पर तो विधाता ही रक्षा करे। ये सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख ये बालक तो बड़ा ही हठी है और ये दुष्ट यमपुर में निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र मेरी आंखों की ओट क्यों नहीं करते? ये देखने में ही छोटा है परंतु बड़ा खोटा है। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, आंखें बंद कर लीजिए, तो आपके सामने कहीं कोई नहीं है। इस पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी से बोले, रे मूर्ख, शिव जी के धनुष को तोड़कर अब मुझे अपनी बातों से प्रबोध करने चला है। तेरा भाई जो कुछ कहता है उसमें तेरी सम्मति है और तू हाथ जोड़कर छल पूर्वक विनय करता है। अतः मेरे संतोष के लिए तू मेरे साथ युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। हे शिव द्रोही, छल छोड़कर तू युद्ध कर, नहीं तो तेरे भाई से तुझे मार डालूंगा। परशुराम फरसा उठाकर भगते रहे और श्री रामचंद्र जी माथा नवाकर मन में मुस्कुराते रहे कि मुनि लक्ष्मण के ऊपर का क्रोध हम पर उतारते हैं। सीधेपन से भी कहीं कहीं बड़ा दोष हो जाता है। टेढ़े की सभी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गरजता। राम जी ने कहा, हे मुनिवर, क्रोध को त्याग दीजिए, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। ये स्वामी, मुझे अपना अनुगामी जानकर वैसा ही कीजिए जैसे आपका क्रोध जाए। हे विप्रश्रेष्ठ, भला स्वामी और सेवक में लड़ाई कैसी? क्रोध को त्याग दीजिए। फिर इस बालक का कुछ दोष भी नहीं, इसने आपका वीर वेश देकर ही कुछ कह दिया। आपको फरसा और धनुष बाणधारी देख और योद्धा विचार कर ही लड़के को क्रोध आ गया। आपका नाम तो जानता था पर पहचान न सका, और वश के स्वभाव के अनुसार इसने उत्तर दिया, हे स्वामी, यदि आप मुनि के समान आते तो ये आपके चरणों के रज को मस्तक पर लगाता। आप ब्राह्मण ही इस अनजाने की चूक को क्षमा कीजिए। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी? कहिए तो कहाँ चरण और कहाँ माथा? हमारा नाम तो केवल राम मात्र है और आपका परशुराम सहित बड़ा नाम है। हे देव, हमारे तो केवल एक धनुष का ही गुण है और आप में तो परम पवित्र 9 गुण हैं। हे ब्राह्मण देवता, हम तो सभी प्रकार आपसे हारे हैं, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। इस प्रकार जब रामचंद्र जी ने बार बार परशुराम जी से कहा तब भृगुपति क्रोध की हंसी लिए बोले, तू भी भाई के समान ही टेढ़ा है, किंतु तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही जानता है, पर मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वह तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को सुतरवा अग्नि में आहुति देने का पात्र समझ और बाण को आहुति जानो, और मेरे क्रोध ही प्रचंड अग्नि है और सुंदर चतुर्गुणी सेना ही इसकी समता है, जिसमें बड़े बड़े राजा बलि पशु के रूप में आए और जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर करोड़ों युद्ध रूपी यज्ञ कर चुका हूँ। तुझे मेरा प्रभाव विदित नहीं है, इसी कारण ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोलता है। धनुष तोड़ दिया तो इतना अहंकार हो गया कि मानो संसार को ही जीत कर खड़ा है। राम जी ने कहा, हे मुनि, जरा विचार करें, हमारी चूक तो बहुत छोटी है और आपका क्रोध अपार है। ये पुराना धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर मैं क्यों घमंड करूँगा। हे भृगुनाथ, सुनिए, यदि हम आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों का ही अपमान करेंगे तो भला संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके भाई के वश होकर हम सिर निभाएंगे। देवता, राक्षस, राजा लोग और अनेक योद्धा, चाहे वह बराबर के हो या बलवान, यदि संग्राम में हमें को ललकारेगा तो वह काल ही क्यों न हो, हम उसके साथ युद्ध करेंगे।
क्योंकि क्षत्रिय युद्ध से शंकित नहीं होता, यदि हुआ तो उसके समान कुल का कलंकी कौन होगा। ये मैं अपना स्वभाव कहता हूँ कि युद्ध में रघुवंश के वंशज काल से भी नहीं डरते। फिर ब्राह्मण कुल की तो ऐसी प्रभुता है कि जो आपको डराएगा वह भय रहित हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी की ऐसे कोमल, मीठी और गूढ़ वाणी सुनकर परशुराम जी जिनकी आंखें खुल गई, तब वह बोले, अच्छा हे राम, इस धनुष को हाथ में लेकर खींचो तो संदेह दूर हो। धनुष को देते ही वह स्वयं ही चला गया। तब तो परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानकर परशुराम पुलकित शरीर हो हाथ जोड़कर ये वचन बोले। उस समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। हे रघुवंश रूपी कमल वन को सूर्य के समान प्रफुल्लित करने वाले और राक्षस कुल के संहारा, आपकी जय हो। देवता, ब्राह्मण और गांवों के हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भय के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनय, शीलवंत और गुणों के सागर, आपकी जय हो। हे सेवकों के सुखदाता, आपके सभी अंग बड़े सुंदर हैं, जिन पर करोड़ों कामदेव निछावर हैं, आपकी जय हो। मैं अपने एक मुख से बड़ाई क्या करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर में विचरने वाले हंस, आपकी जय हो। अनजाने में मैंने जो अनुचित कहा उसे क्षमा करें, आप दोनों भाई क्षमा के दाम है। हे रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे कहकर श्री परशुराम जी तप हेतु वन को चले गए। बाय विशेष से कायर और दुष्ट राजा भयभीत हो धीरे से जहां तहां भाग गए।